हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग अक्टूबर और नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका अभी एग्जाम होना है आरओ और एआरओ। ठीक है, इसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक क्लास रहने वाली है। तो इसका पिछली क्लास जो मैंने जुलाई से सितंबर दी थी वो कल मैंने उपलब्ध कराई थी, और साथ ही जनवरी से जून में पहले ही आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने ना तो एशियाई खेल से कोई सवाल दिया है, ठीक है, और ना ही पैरा एशियाई खेल से। तो उसका मैंने अलग से क्लास दिया, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, तो एक सवाल तो नहीं बनता है। हाँ, तो बहुत सारे सवाल जो बनते हैं वो सारे आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल है, हाल में मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ठीक है, ये अभी हाल ही में किसी परीक्षा में, शायद ईओ के एग्जाम में ही ये पूछा गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस स्थान पर राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, किसे वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सारे नोबेल पुरस्कार मैंने एक साथ इसमें लगा दिए हैं, 6 के 6। ठीक है, तो 6 के 6 नोबेल पुरस्कार हम यहाँ पर इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चिकित्सा का, यानी कि मेडिसिन वाला, ठीक है, किसको दिया गया? देखो, कैटलीना कैरी कोरी को और ड्रू बीजमैन को। ठीक है, ड्रू बीजमैन, इन दोनों को दिया गया है, जो कि कोविड 19, ठीक है, कोविड 19 का जो वेरिएंट था उसका टीका विकसित करने हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कोरी को हैं ये हंगरी के हैं, और जो ड्रू बीजमैन है कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो ध्यान रखिएगा, हंगरी और अमेरिका। तो कैटलीना कोरिको और ड्रू बीजमैन, ठीक है, अमेरिका के हैं, और कोरिको कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। कोविड 19 वेरिएंट के टीका विकसित करने हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जो कि चिकित्सा का नोबेल है 2023 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप? ट्रिक इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, कोरोना का कोरोना का असली, ठीक है, असली बीज भूखी कैट, ठीक है, भूखी कैट खा गई। ठीक है, देखो, कोरोना मतलब कोरोना वेरिएंट, और कोरोना क्या है? बीमारी है, तो किससे रिलेटेड होगा? चिकित्सा से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चिकित्सा से रिलेटेड है, और कोरोना वेरिएंट की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, दोनों पॉइंट इसमें कवर हो गए। असली मतलब ओ से अमेरिका, बीज से मतलब ड्रू बीजमैन। ठीक है, ड्रू बीजमैन, तो ओ से अमेरिका, बीज से ड्रू बीजमैन। ठीक है, अमेरिका की ड्रू बीजमैन। भूखी मतलब हंगरी, हंगरी माने भूखा होता है ना, हंगरी। कैट माने कैटलीना कोरिको। ठीक है, कैट माने कैटलीना कोरिको। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखें, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोरोना का असली बीज भूखी कैट खा गई। तो हालांकि आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा, यदि आपसे देश का क्रम पूछता है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज किस देश के क्रम में दिया गया, तो क्या है? देखो, अमेरिका और हंगरी। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, कोरोना का असली बीज भूखी कैट खा गई। अगला सवाल है, देखो, वर्ष 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? देखो, पियरे एगोस्टिनी, फरेक कंज, ठीक है, फरेक कंज क्रांज, एल व्हीलियर। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, तो इन सभी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखना है। देखो, प्यारी एनी, प्यारी एनी, ठीक है, एनी, प्यारी एनी फेरे लेकर भाग गई। ठीक है, फेरे लेकर भाग गई। ठीक है, भाग गई, ये केवल याद करने के उद्देश्य से आप लोगों के लिए। ठीक है, प्यारी एनी फेरे लेकर भाग गई, ये ट्रिक आपने ध्यान रखना है। भा से हो गया क्या? भौतिकी के लिए। ठीक है, अब देखो, प्यारी से क्या हो जाएगा? पियरे एगोस्टनी। ठीक है, पियरे एगोस्टिनी, तो प्यारी से क्या हो जाएगा? पियरे एगोस्टिनी। एनी से क्या हो जाएगा? एनी एल हुई लियर। ठीक है, एनी एल हुई लियर। ठीक है, फेरे से क्या हो जाएगा? फरेक क्रॉन्ज। ठीक है, फरेक क्रॉन्ज, और भाव से क्या हो जाएगा? भौतिकी के लिए। तो 2023 का भौतिकी का नोबेल किसको दिया गया है? प्यारी एनी फेरे लेकर भाग गई। ठीक है, सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो, दोनों ट्रिक बहुत आसान है, इतनी आसान ट्रिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है, तो बिल्कुल आपको टफ इसमें नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, कोरोना का असली बीज भूखी कैट खा गई, जो कि चिकित्सा के लिए दिया गया है। प्यारी एनी फेरे लेकर भाग गई, जो कि भौतिकी का है। ठीक है, भौ से भाग मतलब भौ से भौतिकी। ठीक है, देखो, प्यारी एनी फेरे लेकर भाग गई।
हालांकि आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 नाम ये दे देगा, चौथा किसको नहीं दिया गया तो चौथा कोई और दे देगा, तो आपने इस तरह से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। प्यासे पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, एनी से एनी एल हुइलियर, और फेरेल फेरे से फरेक क्रॉन्ज, ठीक है। अगला देखो, वर्ष 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसको प्रदान किया गया है, ये हो जाएगा देखो उपयुक्त सभी, जिसमें एलिक्स एकिमो, मोंगी, बेविंडी और लुइस ब्रस, ठीक है, लुइस ब्रस, इन तीनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्यों दिया गया, देखो क्वांटम डॉट्स इसके लिए इसको इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पे ध्यान रख लीजिएगा, प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन पर शोध हेतु भौतिकी का नोबेल दिया गया और इन्हें क्वांटम डॉट्स के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है देखो एलेक्सा, एलेक्सा, एलेक्सा बिना, एलेक्सा बिना ब्रश किए, एलेक्सा बिना ब्रश किए मूंग का रस पीती है, ठीक है, मूंग का रस पीती है, ठीक है। देखो एलेक्सा मतलब एलिक्स एकिमो, ठीक है, एलेक्सा मतलब क्या हो जाएगा, एलिक्स एकिमो, ठीक है। बिना कुछ नहीं है, ब्रश, ब्रश माने क्या हो जाएगा, लुइस ब्रश, ठीक है, लुइस ब्रश, ब्रश माने क्या हो जाएगा, लुइस ब्रश। मूंग मतलब क्या हो जाएगा, मोंगी बेविंडी, ठीक है, मोंगी बेविंडी यानी कि मूंग हो गया, रस मतलब क्या होगा, रसायन, ठीक है। तो देखो एलेक्सा बिना ब्रश किए मूंग का रस पीती है, ये रसायन की ट्रिक हो गई। एलेक्सा मतलब एलेक्सी एकिमो, ब्रश मतलब लुइस ब्रश, मूंग मतलब मोंगी बेविंडी, ठीक है, और रस मतलब रसायन, ठीक है, रसायन यानी कि रसायन के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा रसायन के लिए एलेक्सा बिना ब्रश किए मूंग का रस पीती है, ठीक है। भौतिकी क्या थी, प्यारी एनी फेरे लेकर भाग गई, और जो चिकित्सा की वो कौन सी थी, चिकित्सा की थी आपकी कोरोना का असली बीज हंगरी कैट खा गई, ठीक है, कोरोना का असली बीज हंगरी कैट खा गई। और फिजिक्स का देखो प्यारी एनी फेरी लेकर भाग गई, और रसायन का क्या है, एलेक्सा बिना ब्रश किए मूंग का रस पीती है, एलेक्सा बिना ब्रश किए मूंग का रस पीती है, ठीक है, ये क्या हो गया, रसायन का हो गया, ठीक है। अगला है देखो, जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, नॉर्वे से। अब इसको आप ध्यान कैसे रखोगे, जॉन फॉसे कहाँ के हैं, नॉर्वे के। देखो यदि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको शब्दों में नेपाली जो भाषा है ना उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पिथौरागढ़ जो सीमांत एरिया है, इन क्षेत्रों में, यहाँ पर चंपावत वाले एरिया में, ठीक है, तो नेपाली शब्दों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यदि कोई नेपाली भाषा बोलने वाला व्यक्ति नॉर्वे चला जाएगा, ठीक है, और यदि वहां पर उस पर कोई संकट आता है तो वो कैसे बात करता है, नॉर्वे माँ जॉन फोसे, ठीक है, मतलब जान फंस गई उसकी नॉर्वे में, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में जान फंसी, ठीक है, नॉर्वे में जान फंसी, ठीक है। यदि कोई लेखक नॉर्वे जाएगा तो क्या बोलेगा, नॉर्वे में जान फंसी, ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया, नरगिस मोहम्मदी, कहाँ की रहने वाली हैं, ईरान की, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी कहाँ की रहने वाली हैं, ईरान की, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, ई आ रहा लास्ट में तो ईरान, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी ईरान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, अभी पेपर का हिस्सा बन भी चुका है, प्रश्न ये ईओ में बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अगला देखो, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, तो किसको प्रदान किया गया है, सही आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया जो कि अमेरिकी हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री, ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं ये, इन्हें प्रदान किया गया क्लाउडिया गोल्डिन को। तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, अर्थ मतलब क्या हो गया, धन, ठीक है, और गोल्ड मतलब भी किससे रिलेटेड हो गया, अर्थव्यवस्था से, तो गोल्ड यानी कि अर्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है, गोल्ड अर्थ, अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डिंग, ठीक है, गोल्डिन, तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें एक है उसमें आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत वहीं होती है जहाँ तीन होते हैं, ठीक है, तो तीन में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि चौथा ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसको पिछले वर्ष मिला होगा या फिर नहीं मिला होगा, तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि किसको नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपके नोबेल पुरस्कार हो गए, इन्हें आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करना है, यहाँ से प्रश्न लगातार बनेगा, ठीक है, अगले 4-5 महीने जहाँ भी पेपर आपका होगा, कोई सा भी पेपर, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार नोबेल पुरस्कार इनको कंफर्म अपना कर लीजिए। अगला सवाल है देखो, हाल ही में संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत, ठीक है, यहाँ पर भात हो गया, भारत इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, भारत
भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित हुआ है, ठीक है। तो किस देश के मध्य हुआ है? बांग्लादेश। संप्रीति और बोंगो सागर दोनों किसके साथ है? भारत और बांग्लादेश के, ठीक है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? हाल ही में मेघालय में इसका आयोजन इस वर्ष हुआ है, ठीक है। संप्रीति और बोंगो सागर दोनों बांग्लादेश के साथ हैं, ठीक है। और देखो नेपाल के साथ कौन सा है? सूर्य किरण। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और स्लिनेक्स, ठीक है। और मंगोलिया के साथ कौन सा है? नोमेडिक एलिफेंटा, ठीक है। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं, लगातार सवाल यहाँ से बन रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजक देश कौन रहा है? तो कौन रहा है? नेपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू में इसका आयोजन हुआ था, नेपाल के। इसको जीता किसने? विजेता। विजेता देश कौन रहा इसमें? भारत, ठीक है। आयोजन हुआ नेपाल में, विजेता रहा भारत। और उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान इसमें क्या रहा? उपविजेता रहा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा है, भारत इसमें विजेता रहा है। काठमांडू में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और अंडर 19 सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, नेपाल इसका आयोजक है। अगला सवाल है, चर्चा में रही ऑपरेशन स्वायर्ड का संबंध है। तो ऑपरेशन स्वायर्ड किससे संबंधित है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो किससे संबंधित है? देखो, इजराइल हमास विवाद। तो आजकल सुर्खियों का विषय है, ठीक है, पिछले 2-3 महीनों से। आप सभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन चलाए गए हैं, एक तो इजराइल हमास, ठीक है, दो ऑपरेशन, एक तो ऑपरेशन स्वायर्ड और दूसरा ऑपरेशन देखो ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। अल अस्का, अल अक्सा फ्लड, ठीक है। ये दो ऑपरेशन शुरू किए हैं। ऑपरेशन स्वायर्ड जो शुरू किया है इजराइल ने हमास के विरुद्ध, ठीक है। ऑपरेशन स्वायर्ड इजराइल ने हमास के विरुद्ध शुरू किया है। और हमास ने अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध शुरू किया है? इजराइल के विरुद्ध, ठीक है। हमास का इजराइल के विरुद्ध जो ऑपरेशन कौन सा है? अल अक्सा फ्लड। और इजराइल का हमास के विरुद्ध कौन सा है? ऑपरेशन स्वायर्ड, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमास क्या है? एक संगठन है, ठीक है, फिलिस्तीन का। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड उसने इजराइल के विरुद्ध इसको शुरू किया है। अगला देखो, हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में 10 से 13 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, ठीक है। 10 से 13 अक्टूबर कोच्चि में आयोजित की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था? कृषि में नवाचार। उद्देश्य क्या था इसका? कृषि में नवाचार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कृषि में नवाचार। अगला सवाल है, गंगा डॉल्फिन को हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश ने इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है, ठीक है। अगला है देखो, द बुक ऑफ लाइफ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री, ठीक है। कौन है? विवेक अग्निहोत्री, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भारत में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुंबई में। 141वीं बैठक कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई थी, ठीक है। 15 से 17 अक्टूबर मुंबई में हुई थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, 141वीं ये बैठक थी। इस बैठक के दौरान, ठीक है, एक तो क्रिकेट सहित 5 नए खेल, जिसमें क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट और लिख लो आप लोग, फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, और लेक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल, इन 5 खेलों को 2028 के ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो 2028 के जो ओलंपिक खेल हैं कहाँ पर होने हैं? लॉस एंजिल्स में, ठीक है, लॉस एंजिल्स, यहाँ पर ये होने हैं। इन खेलों में यहाँ पर क्रिकेट भी शामिल होगा 2028 में, क्रिकेट सहित कुल 5 खेल, ठीक है, जिसमें क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल शामिल है। तो ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो 33वें ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? पेरिस में। और 34वें जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में। कौन से होंगे? 34वें नंबर के कब होंगे? 2028 में, ठीक है, 2028 में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है देखो, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ये हैं देखो न्यूजीलैंड के, ठीक है। कहाँ के बनाए गए हैं? न्यूजीलैंड के बनाए गए हैं। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान 2023, ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए घोषित पहले हो चुका है। हाल ही में किसको दिया गया? शिव शंकरी को। इनकी जो रचना थी कौन सी थी? सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम उपन्यास था इनका, ठीक है, सूर्यवंशम। इस उपन्यास के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक है।
और ये क्या है, तमिल लेखक हैं, ठीक है, तमिल लेखक क्या है, ये तमिल लेखक हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इन्हें दिया गया है, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा दिया गया है, दामोदर मावजो, इससे पहले देख लेते हैं, दामोदर मावजो जिन्हें ज्ञानपीठ, ठीक है, 57वां, नीलमणि फुकन 56वां, ठीक है। और ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है पागल खाना, ठीक है, पागल खाना, उसके लिए उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है, व्यास सम्मान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है देखो, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 111वां। इसको जारी कौन करता है, जर्मन वॉच संस्था, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और 111वां भारत का स्थान है, ठीक है। कुल इसमें 125 देश शामिल हैं, यानी कि 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। इसमें जो आधार होते हैं वो 4 आधार होते हैं, ठीक है। एक तो अल्प पोषण, एक चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा बाल मृत्यु दर, ठीक है। इन चार आधारों के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 111वां। 121वां देखें तो सतत विकास में, 87वां किस में है, अभी बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। और 132वां किस में, 132वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में कहाँ पर, मेरीलैंड, ठीक है, मेरीलैंड में किया गया, इसका अनावरण किया गया जो, ठीक है। अभी ये प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी, जो ईओ एग्जाम आया था उसमें ये प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार, ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है। अगला देखो, आईएसओ प्रमाणित देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन बना है अभी हाल ही में, भोपाल, ठीक है, कौन बना है, भोपाल। तो डायरेक्ट वन लाइन में इसको याद रखिएगा। अगला देखो, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, 64वीं है, ठीक है, भारत 64वें नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन है इसमें, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क है। और लास्ट स्थान पर कौन है, अंगोला, ठीक है, अंगोला लास्ट स्थान पर है, पहले स्थान पर डेनमार्क है। और भारत की रैंक कौन सी है, 64वीं है, ठीक है। देखो, 40वीं रैंक किस में है, नवाचार में, 7वीं किस में है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में, ठीक है। और 46वीं किस में है, लोकतंत्र में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो घोषित किया है, किसको किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा धोरडो गांव, ठीक है। धोरडो गांव कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है, देखो, धोरडो गांव आता है गुजरात में, ठीक है, कहाँ आता है, गुजरात में, ठीक है। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। तो आपको UNWTO ये भी मिल सकता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस तरह से भी आपको ये मिल सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्पेन में, स्थापना 1946 में हुई थी इसकी। और कुल 54 गांव इसने हाल ही में शामिल किए थे, जिसमें धोरडो गांव गुजरात का शामिल है। अगला है, देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत कहाँ की गई है, तो नमो भारत की शुरुआत कहाँ हुई है, गाजियाबाद में, ठीक है। नमो भारत जो कि RRTS, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत विकसित की जा रही है देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, ठीक है। नमो भारत इसका नाम रखा गया है, कहाँ पर शुरू हुई है, गाजियाबाद में। कब शुरू हुई, 20 अक्टूबर 2023 को ये शुरू हुई, ठीक है। इसकी स्पीड क्या रहने वाली है, 180 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड रहने वाली है। हालांकि देखो, ये 3 शहरों को जोड़ेगी आपस में, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद से मेरठ, इन 3 शहरों को आपस में जोड़ेगी। लेकिन अभी पूरी निर्मित नहीं हुई, तो इसलिए हाल में केवल 17 किलोमीटर के लिए शुरू की गई है, जो कि अभी गाजियाबाद में शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नमो भारत 20 अक्टूबर 2023, ठीक है, देश की पहले क्या है, क्षेत्रीय रैपिड रेल है नमो भारत। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पर। अगला देखो, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास किस किस देश के मध्य किया गया, भारत और मलेशिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया, भारत में ही इसका इस वर्ष आयोजन हुआ था। अमेरिका के साथ कौन कौन से हैं, तर्कस है, वज्र प्रहार है, युद्धाभ्यास है, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखने हैं। जापान के साथ कौन सा है देखो, एक तो जिमेक्स है, दूसरा शिन्यमित्री है, ठीक है, तीसरा कौन सा है वीर गॉर्जियन, और चौथा कौन सा है धर्म गॉर्जियन, ठीक है। मालदीव के साथ कौन कौन सा, एक तो एक्वेरियन है जो अभी हाल ही में अल्मोड़ा में हुआ था रानीखेत में, और दूसरा कौन सा एक था, ठीक है, एक था भी किसके साथ है मालदीव के साथ है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने आबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो आबू धाबी मास्टर्स 2023 किसने जीता है, ये जीता है देखो उन्नति हुड्डा ने, ठीक है, किसने जीता है उन्नति हुड्डा ने जीता है, ठीक है। हराया किसको इन्होंने, इन्होंने हराया देखो साजिया को, साजिया को हराया जो कि भारत की रहने वाले हैं। और आबू धाबी मास्टर से किससे रिलेटेड है ये, बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन का खिताब है जिसको उन्नति हुड्डा ने जीता है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुआ था, यूएई में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखो, हाल ही में विशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह क्या थे, क्रिकेटर थे, ठीक है, पूर्व भारतीय कप्तान भी थे और क्रिकेटर भी थे। अगला है देखो सराखोव मानवाधिकार पुरस्कार, ठीक है, सराखोव, सखारोव इसको होना चाहिए था, ठीक है, गलत टाइप यहाँ पर हो रखा है, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, ठीक है, सखारोव इसको आप लोग कर लीजिएगा, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, एक तो जीना महसा अमीनी को, ठीक है, दूसरा महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, कहाँ का गठ यहाँ कहाँ का संगठन है कि आंदोलन है ईरान का, ठीक है, तो एक ये ईरान का एक आंदोलन है, और दूसरा जीना महसा अमीनी ये भी ईरान की रहने वाली है, तो दो ईरान के एक संगठन हो गया और एक महिला हो गया, ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन सा सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन द्वारा इसको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ईरान की ही नरगिस मोहम्मदी हैं जिन्हें हाल ही में साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया, ठीक है, वहां पर लोकतंत्र की आवाज मुखर करने के लिए, तो ये तीनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किस राज्य में लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ये किया गया देखो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में लॉन्च ये किया गया है। तो जो ताहर है तमिलनाडु का राजकीय जो उनका राज्य पक्षी है, ठीक है, ताहर, उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर वहां पर लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला सवाल है, किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर देखो हो जाएगा दीप नारायण, दीप नायक नारायण, ठीक है, दीप नायक नायक है, ठीक है, दीप नायक नारायण, तो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। अगला देखो, शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी आत्मकथा है, एस सोमनाथ की, जो कि अभी इसरो के हेड है, ठीक है, इनकी आत्मकथा है शेर जिसने चांदनी पी ली। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है, ठीक है, पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। एस सोमनाथ की जो कि मलयालम में आई है, ठीक है, मलयालम भाषा में आई, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, शेर जिसने चांदनी पी ली, मलयालम में क्या है इसका नाम, नीलाम्बू कुदिचा सिम्हागल, ठीक है, नीलाम्बू कुदिचा सिम्हागल, मलयालम में इसका नाम है नीलाम्बू कुदिचा सिम्हागल, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत तथा कजाकिस्तान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा आयोजित हुआ है, ये है देखो काजिंद, कौन सा है काजिंद सैन्य अभ्यास, ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य, कहाँ पर हुआ था, इसका 7वां संस्करण इस बार हुआ था, ठीक है, 7th संस्करण था इसका, कहाँ कजाकिस्तान में ही इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। देखो खंजर किसके साथ है, भारत और उज्बेकिस्तान, संप्रीति किसका है, भारत और बांग्लादेश, और सूर्यकिरण किसका है, भारत और नेपाल का। अगला देखो, अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, ठीक है, देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये कौन है, केरल, ठीक है, केरल है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सही आंसर जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, हाल ही में बनाए गए हैं, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में पारित ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है एआई सुरक्षा से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुरक्षा, ठीक है। तो हाल ही में एआई पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पर, यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था, उस दौरान ब्लेचले घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया था, कब हुआ था, 1 से 2 नवंबर को, ठीक है। तो किससे संबंधित है ब्लेचले घोषणा पत्र, एआई सुरक्षा से। अगला देखो, हाल ही में यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में कौन 2 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं,
तो एक तो कोझिकोड है, दूसरा कौन सा है, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर क्या है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। ठीक है, इन दो शहरों को शामिल किया गया और वैश्विक स्तर पर कुल 55 शहर शामिल किए गए, जिनमें दो भारत के भी हैं, जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया था, वानखेड़े स्टेडियम में। तो वानखेड़े स्टेडियम में अनावरण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखो, किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया, नंदिनी दास को। सही आंसर क्या है, नंदिनी दास। ठीक है, तो इसमें जो उपन्यास है इनका कौन सा है, कोर्टिंग इंडिया। ठीक है, कोर्टिंग इंडिया, ये इनका उपन्यास है। ये इस उपन्यास के लिए नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला देखो, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, एआई। ठीक है, रिज किसका है, ऑक्सफोर्ड का। रिज किसका है, ऑक्सफोर्ड का। ये तीन पूछे जाते हैं, देखो ऑक्सफोर्ड का क्या है, रिज। हेलोसिनेट किसका है, हेलोसिनेट किसका है, ये है कैम्ब्रिज का। ठीक है, कैम्ब्रिज। हेलोसिनेट किसका है, कैम्ब्रिज का। और एआई किसका है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसका है, इंटेलिजेंस किसका है, कॉलिंस डिक्शनरी का। ठीक है, तो तीनों आपने ध्यान रखने, परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला ये सवाल है। अगला देखो, हाल ही में किस स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ पर आयोजित हुई, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण था। पहला कब हुआ था, 2017 में, ये भी कहाँ हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा संस्करण था, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ नई दिल्ली में इसका, ठीक है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखो, हाल ही में महिला एशियाई चैंपियनशिप के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महिला एशियाई चैंपियनशिप का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर किया गया, झारखंड में किया गया था। ठीक है, जीता कौन है इसको, भारत। ठीक है, जीता कौन है, भारत। उपविजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा, महिला एशियाई हॉकी भी लिखना। ठीक है, इसको हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, उपविजेता रहा इसमें जापान। हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के 7वें संस्करण का, ठीक है, हॉकी चैंपियनशिप के 7वें संस्करण का आयोजन झारखंड में किया गया था, जिसको जीता भारत ने। उपविजेता इसमें जापान रहा। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर क्या था इसका, जूही, ये इसका शुभंकर था। और भारत की कप्तान कौन है अभी, सविता पूनिया, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया बनाए गए हैं। अगला देखो, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अनीस शाह बनाए गए हैं। और फिक्की की स्थापना 1927, ठीक है, इसमें की गई थी, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ने की थी। ठीक है, अनीस शाह इसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए, जिन्होंने शुभ्रकांत पांडा का स्थान लिया है। अगला देखो, सुल्तान सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है, यह है हॉकी से संबंधित। ठीक है, तो 2023 में जो ये खिताब है किसने जीता है, 2023 में जीता है, देखो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने इसमें गोल्ड जीता है। ठीक है, और किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें क्या जीता, सिल्वर जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सिल्वर जीता है। और भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। ठीक है, भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता पाकिस्तान को हराकर। ध्यान रखिएगा, सुल्तान जौहर कप 2023 जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, मलेशिया में आयोजित हुआ था और इसका 11वां संस्करण था। ठीक है, इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है पाकिस्तान को हरा के। गोल्ड मेडल जीता जर्मनी ने और सिल्वर मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं और हॉकी से रिलेटेड है। अगला देखो, किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को। और इंटरनेशनल कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ठीक है, अगला देखो, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने जीती है, सही आंसर है पंजाब। उप विजेता कौन है, बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा क्या है, उप विजेता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मोहाली में। ठीक है, मोहाली में इसका आयोजन हुआ था। उप विजेता बड़ौदा है और जीता कौन है, पंजाब। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, दक्षिणी क्षेत्र जीता है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब जीत गया है। ठीक है, और आईपीएल में जो मेंस आईपीएल उसमें चेन्नई जीती थी, जो वुमेन्स था उसमें मुंबई जीती थी। ठीक है, ये इस तरह से आपने
डायरेक्ट जो फैक्ट है याद रखने कभी कभी पूछ लेता है। अगला देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, कोकराझार गेलेफू रेल लिंक भारत तथा किस देश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भूटान से। भारत और भूटान के मध्य एक 58 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है, जिसमें कोकराझार कहाँ है? असम में। और गेलेफू कहाँ है? भूटान में, ठीक है। तो इन दो स्थानों के मध्य ट्रेनें चलती है। तो भारत और भूटान के मध्य कोकराझार गेलेफू। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्थान किस स्थान से किस स्थान तक जाती है, ठीक है। भारत और भूटान के बजाय किस स्थान से किस स्थान तक जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? कहाँ पर किया गया था? गोवा में इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 37वें नंबर के थे और गोवा में आयोजित हुए थे। 38वें कहाँ पर होने? उत्तराखंड में। और 36वें कहाँ पर हुए थे? गुजरात में हुए थे, ठीक है। देखो इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, 228 पदक, ठीक है। 80 गोल्ड के साथ 228 पदक में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर रहा देखो सर्विसेज, ठीक है। तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा और चौथे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। और उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? 25वीं, ठीक है। कुल 3 गोल्ड उत्तराखंड ने इसमें जीते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ, दूसरे पर सर्विसेज, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित हुए थे और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा, ठीक है, गेट सेट गोवा, तो ध्यान रखिएगा। और 38वें कहाँ पर होने? उत्तराखंड में 2024 में आयोजित होने, ठीक है। अगला देखो, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। और कहाँ पर? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च क्यों किया गया है? देखो समुद्री पारिस्थितिकी को बेहतर करना इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिलनाडु सरकार का प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा जो डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को हाल ही में राजकीय जीव घोषित किया, जलीय जीव, किसने किया? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगला है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ कौन है? ठीक है, एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ कौन है? मीका, ठीक है। मानव की तरह दिखने वाली पहली रोबोट है, ठीक है। डिक्टाडोर कंपनी की सीईओ बनी है, तो ध्यान रखिएगा। एआई ह्यूमनाइड रोबोट की सीईओ कौन, रोबोट सीईओ कौन बनी अभी? मीका, ठीक है। अगला है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, इसमें शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। देखो पहली महिला भारतीय, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेटर। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडोल्जी, ठीक है। इसको आप लोग सुधार दीजिएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर है, ठीक है। विश्व में नहीं, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? डायना एडोल्जी, ठीक है। इसमें कुल 3 2023 में शामिल किए गए, जिसमें एक वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। दूसरे देखो इसमें अरविंद डी सिल्वा, ठीक है, अरविंद डी सिल्वा ये दूसरे हैं। और तीसरे कौन है इसमें? डायना एडुल्जी। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया वर्ष 2023 में, ठीक है। तो भारतीय महिला कौन है? डायना एडुल्जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारतीय हैं। अगला देखो, हाल ही में आयोजित क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023, ठीक है, 13वां संस्करण था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? भारत में, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में आयोजित हुआ था 13वां संस्करण। जीता कौन है इसको? देखो ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन रहा है इसमें? भारत, ठीक है। उपविजेता कौन रहा है इसमें? भारत रहा है। जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। उपविजेता भारत रहा है, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद में इसका फाइनल मैच खेला गया था। अहमदाबाद, यहाँ पर फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जिसको जीता और भारत को 6 विकेट से हराया, ठीक है, 6 विकेट से भारत हारा था। यदि फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच बोला जाए तो कौन बना था? ट्रेविस हेड, ठीक है, ट्रेविस ट्रेविस हेड, जिसने 137 रन बनाए थे, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोले तो विराट कोहली, 765 रन प्लस 1 विकेट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बना था, ठीक है। और सर्वाधिक विकेट जो लिए थे मोहम्मद शमी ने, कितने विकेट लिए थे? 24 विकेट, ये भी आपने ध्यान रखना है। यदि पूछा जाएगा शुरुआत कब हुई तो 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को इसी ग्राउंड से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से ही शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड है उनके मध्य पहला मैच आयोजित हुआ था, ठीक है।
और समापन कब हुआ? 19 नवंबर को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसको छठी छठी बार जीता है, 6th टाइम इसको ऑस्ट्रेलिया जीता है। अब इसके बारे में कुछ अन्य फैक्टर जो आपने ध्यान रखने हैं। देखो इसका शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर्स, ठीक है, क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन था? शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और वैश्विक राजदूत कौन थे इसके? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वैश्विक राजदूत कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे इसमें? रोहित शर्मा थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे इसमें? पैट कमिंस थे। तो टोटल इसमें 10 टीमें शामिल हुई थी, ठीक है, 10 टीमें इसमें शामिल थी, 10 टीमें इसमें शामिल थी, जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला था, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी, ठीक है। सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया था? 201, ग्लेन मैक्सवेल ने, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था, ठीक है। और सर्वाधिक अर्धशतक इसमें किसने लगाए? विराट कोहली ने लगाए थे 6 अर्धशतक। और सर्वाधिक छक्के किसने मारे थे? रोहित शर्मा ने, ठीक है। और शतकों की बात करें तो सर्वाधिक शतक किसने लगाए थे इसमें? क्विंटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इसका थीम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, ठीक है, दिल जश्न बोले, ये क्या था? इसका थीम सॉन्ग था, ठीक है। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके क्रिकेट विश्व कप के संबंध में पेपरों में पूछे जा सकते हैं। अगला देखो, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को प्रदान किया गया, ठीक है। 2022 के लिए प्रदान किया गया। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1986 में। अगला देखो, हाल ही में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश की सेना के मध्य, ठीक है, किस देश की सेना के मध्य आयोजित हुआ है? तो किस किस के मध्य हुआ, आयोजित हुआ? देखो, भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका। तो इनके अलावा इनके मध्य और कौन कौन से होते हैं? देखो, तर्कस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक है युद्धाभ्यास, ठीक है। एक है कोप इंडिया, ठीक है, तर्कस, युद्धाभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। ये चारों किसके साथ हैं? भारत और अमेरिका के हैं, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? इस वर्ष मेघालय में, मेघालय में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 14वां संस्करण है ये, और मेघालय में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखो, राष्ट्रीय खेलों के संबंध में आप एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, ठीक है, श्री हरि, ठीक है, श्री हरि नटराज, श्री हरि नटराज, ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो कि कर्नाटक के हैं, ठीक है, इन्हें घोषित किया गया था। और फीमेल में कौन थी? संयुक्ता, फीमेल में कौन थी? संयुक्ता, जो कि कहाँ की है? उड़ीसा की है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन थी? संयुक्ता। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन थे? श्रीहरि, ठीक है, श्रीहरि नटराज, जो कि कर्नाटक के हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? ठीक है, तो 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा सेनिस पलासियोस, ठीक है, सेनिस पलासियोस। कहाँ की है? निकारागुआ की, निकारागुआ की रहने वाली, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो किसने जीती है? सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी, इन्होंने जीती है, ठीक है। किसको हराया? सौरभ कोठारी को हराया था, पंकज आडवाणी ने जीती है, ठीक है। 26वीं बार जीती है, 26वीं बार जीती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितनी बार जीती है, कौन सी बार जीती है? तो 26वीं बार जीती है, ठीक है। अगला देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें एक और चीज नोट करिएगा, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? दोहा में, ठीक है, दोहा यानी कि कतर, यहाँ पर आयोजित हुई थी, ठीक है। अगला देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजन हो रहा है आजकल, ठीक है, 10 दिसंबर से इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। पहला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला इसका क्या है? शुभंकर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये है फरीदाबाद में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फरीदाबाद। अगला देखो, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? पॉल लिंच को। रचना क्या है उनकी? पैगंबर सॉन्ग, ठीक है, पैगंबर सॉन्ग। इस रचना के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आयरलैंड के रहने वाले हैं, आयरिश हैं,
पॉल लिंच जो कि आयरिश हैं उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। इसी में देखो जो जॉर्जी गॉस्फिड नो हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान दिया गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनका जो उपन्यास है टाइम शेल्टर है। अगला देखो, हाल ही में किस तिथि को पहला विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है। नरदोही अभयारण्य और दुर्गावती अभयारण्य को, ठीक है, दमोह जिला, मध्य प्रदेश का दमोह जिला। एक है इसमें नोरादोही प्लस दुर्ग है दुर्गावती। ठीक है, इन दो अभयारण्यों को जोड़कर कौन सा बनाया जाएगा? सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है। अगला देखो, डेविस कप 2023 किस खेल से संबंधित है? किस देश ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली ने जीता है। यदि प्रश्न आपसे पूछेगा तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, टेनिस। इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहते हैं। ठीक है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप को कहा जाता है। ठीक है, इटली ने जीता है। उपविजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। इटली जीता, उपविजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और स्पेन में क्या हुआ था? आयोजक। आयोजक है कौन? स्पेन। ठीक है, जीता कौन है? इटली। उपविजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। स्पेन में क्या हुआ? इसका आयोजन हुआ। तो डेविस कप 2023 किस देश ने जीता है? इटली ने जीता है। ठीक है। अगला देखो, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर आयोजन हुआ था? गोवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर? 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, आयोजन हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है, एंडलेस एंडलेस बॉर्डर्स, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, जो कि एक फारसी फिल्म है। ठीक है, फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसमें दिया गया था। और साथ ही इसमें एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इसमें? माइकल डगलस को। ठीक है, माइकल डगलस। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? माइकल डगलस को इसमें दिया गया। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और लास्ट सवाल है, देखो, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा सहारनपुर में। ठीक है, और आईआईटी रुड़की के सहयोग से ये किया जाने वाला है। ठीक है, आईआईटी रुड़की के सहयोग से कहाँ पर किया जाएगा? सहारनपुर में किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपने अन्य चीज़ें ध्यान रखनी है, एक है देखो, अमा बैंक की शुरुआत किसने की है ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए? ओडिशा ने। ठीक है, और अंगकोरवाट मंदिर हाल ही में उसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। और मैं पुनः कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग एशियाई गेम्स और एशियाई खेल और एशियाई पैरा खेल, उसका क्लास आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, वहाँ से आपका बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही देखो, हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हो गया, जो कि पूर्व न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और सुब्रत रॉय का निधन हो गया, जो कि बिजनेसमैन थे। ये भी आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, और अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? जेवियर माइली। ठीक है, जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपसे सवाल अगर बनता है तो आप लोग उसको गलत ना करें। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। ठीक है, हाल ही में वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, एसपीजी के नए निदेशक कौन बने? आईपीएस आलोक शर्मा। ठीक है, इनको नोट करते जाओ। एसपीजी के नए निदेशक कौन बने? आईपीएस आलोक शर्मा। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग प्रयास किया मेरे द्वारा कि आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक हाल ही में एक वायरस आया है, कौन सा? H9N2। ठीक है, H9N2, ये कहाँ पर आया है? चीन में आया है, जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी इसमें हो रही है, और जो निमोनिया रोग होता है उसके जैसे लक्षण इसमें देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो किससे मिलता जुलता रोग है? लगभग निमोनिया से मिलता जुलता रोग है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। H9N2 कहाँ पर आया है? चाइना में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या पता अगर फैलेगा तो पूछ ले। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है देखो 11 नवंबर को। और हाल ही में बोंगो सागर
बोंगो सागर का भी आयोजन हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। ये मैं बार बार आपको रिवीजन करा ही चुका हूँ, तो इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर आपको नहीं लिखा है, ठीक है। और राष्ट्रीय जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके समक्ष। तो आप लोग यदि क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।